दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चंपावत मैन ईटर पार्ट 2। पिछले पार्ट में जैसे मैंने बताया कि एक महिला को टाइग्रेस पेड़ से खींच के ले गई और यह वाकया उसी पेड़ पे बैठी हुई बाकी महिलाओं ने देखा और साथ ही दूसरे पेड़ों पे जो महिलाएं थी उन्होंने भी देखा। जैसे ही टाइगर उन सब की नज़रों से ओझल हुई, वो सारी महिलाएं भाग के गांव आईं और गांव में जो गांव के पुरुष थे उनका इंतजार करने लगी। जब गांव के पुरुष भी आए, उन्होंने सारा वाकया उनको बताया। इसके बाद में उन सब लोगों ने निश्चय किया कि वो एक ग्रुप में उस जगह आएंगे और वहाँ आके उस महिला को रिकवर करेंगे। अब सबने जो भी उनके पास था, लाठी डंडे और जो हथियार, एक दो हथियार गांव में, सब कुछ लेते हुए शोर शराबा करते हुए सब लोग उस जगह आते हैं से जहाँ पे यह वाट यह इंसिडेंट हुआ था। जैसे ही वो उस जगह आते हैं, टाइग्रिस जो कुछ ही दूर एक झाड़ी में छिपी हुई थी, उसने जोरदार दहाड़ लगाई। सारे लोग अपने सिर पे पैर रख के गांव वापस भाग के आ गए। सिलसिला जारी हुआ इल्जामात का। फिर सब लोगों ने वापस आके जल्दी जल्दी उन महिला को रिकवर करने का निश्चय किया। इस बार भी वैसा ही हुआ जैसा पहली बार हुआ। सारे लोग वापस भाग के आए। अब तीसरी बार लोगों की जानों की हिम्मत नहीं थी। फिर भी सारे लोगों ने साथ जुटाया और उन्होंने इस बार अपनी तरकीब में थोड़ा सा परिवर्तन किया। इस बार यह डिसाइड हुआ कि जो भी बंदूकधारी कप्तान है वो सबसे आगे चलेगा, उसके पीछे सारे लोग चलेंगे। सेम पिछली दो बार की तरह वो लोग उस नाले खड़े के पेड़ के पास आते हैं और इस बार जो बंदूकधारी था उसने हवाई हवाई फायर किया। अब जैसे ही हवाई फायर हुआ, टाइगर करीब 30 यार्ड दूर जो झाड़ियों में छिपी थी, झाड़ी से बाहर निकलती है और जोरदार दहाड़ लगाती है। सारे लोग वापस गांव आते हैं और अब किसी की वापस जाने की हिम्मत नहीं होती। अब मैंने इस चीज़ पे उन लोगों से सवाल किया कि तुम इतने सारे लोग थे, बंदूक तुम्हारे हाथ में थी, तो तुमने झाड़ियों में डायरेक्ट गोली क्यों नहीं मारी? तो इस पर उनका जवाब था कि साहब, टाइगर बहुत नाराज थी। अगर हम उसको झाड़ियों में गोली मारते और वह गोली गलती से उसको लग जाती तो वो निश्चय ही हम में से कुछ लोगों को मार देती। अगले दिन मैंने गांव के चारों ओर चक्कर लगाया टाइग्रेस के पगमार्क देखने। इसके पगमार्क से टाइगर के बारे में काफ़ी जानकारियां जुटा सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें सफलता नहीं मिली। करीब दोपहर में जब अपने लोगों के साथ लंच कर रहा था, उसी समय गांव के प्रधान आते हैं और वो मुझसे अपनी फसल काटने में उनकी गार्ड करने के लिए आग्रह करते हैं। मैंने ऐसा ही किया। जो भी गांव के आसपास बड़े खेत थे उनकी फसल काटी और दो खेत गांव के पास ही रह गए, जिसका कि गांव के प्रधान ने खुद जिम्मा लेने का निश्चय किया। अभी तक मैं 4-5 दिन गांव में गुजार चुका था। गांव की सैनिटरी कंडीशन भी काफ़ी अच्छी हुई थी। गांव के लोग काफ़ी काफ़ी सुतल थे इधर से उधर घूमने के लिए। लेकिन मेरा जो प्लान था, जो एम था यहाँ आने का, वो अभी भी अधूरा था। मुझे अभी तक यह भी नहीं पता था कि यह टाइग्रेस मेल है फीमेल है, और इससे रिलेटेड कोई भी मुझे जानकारी नहीं थी। तो इसके लिए मैंने सोचा कि गांव वालों का विश्वास जीतना सबसे पहले ज़रूरी है। इसके लिए मैंने एक छोटी सी योजना बनाई। योजना के अंतर्गत मैंने गांव वालों से बोला कि मुझे घोड़ाल का शिकार करना है और इसके लिए मुझे, अगर गांव में से कोई मुझे घोड़ाल कहाँ मिलेंगे ये बता दे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही मैंने उनको विश्वास दिला कि मैं उनके लिए भी दो घोड़ाल मार दूंगा। अब ऐसा सुनते ही गांव में काफ़ी सारे लोग
अपने आप आगे आए और उन्होंने मेरे साथ जाने के लिए सहमति जताई। तो मैंने करीब 3 लोगों को चुना और उन 3 लोगों को लेके गांव जो कि एक रिज पे बसा हुआ था उससे नीचे उतरते हुए नीचे करीब आधा मील नीचे हम लोग आए। तब मुझे एक गोराल जो कि करीब मेरे दाईं ओर मुझे दिखा। मैंने उसको गोली मारी। नीचे ही आधे रास्ता ही तय कर पाया होगा तभी 2 गोराल और जो झाड़ियों में छुपे थे वो उठे। उन दोनों को भी मैंने गोली मारी। इस तरह से तीनों गोराल मैं हम चारों लोग लेके आ गए। अब गांव में जब मैं अपने लोगों के साथ चाय पी रहा था तो जो लोग मेरे साथ गए थे उन्होंने तरह तरह की बातें और मैं कहूँ कि कुछ बड़ा चढ़ाकर यह सारा वाक्य बाकी के गांव वालों को बताया। अब गांव वालों का मुझ पर विश्वास हो गया था कि मैं मैन ईटर टाइगर को मार सकता हूँ। और अगले ही दिन ग्राम ग्राम प्रधान ने मुझे आके बोला कि आप जितने चाहो उतने लोग अपने साथ ले जा सकते हो। तो मैंने ग्राम प्रधान से केवल 2 लोगों को मेरे साथ आने के लिए कहा जो कि मेरे लास्ट एक्सपेंडिचर के भी साथी थे। अब उन 2 लोगों को लेके मैं सबसे पहले उस जगह आया जहाँ उन अनफॉर्चुनेट महिला को टाइग्रेस ने मारा था। हुआ ये होता कि टाइग्रेस करे 80 यार्ड दूर नाले में घुसी। इसके बाद में उसने घात लगा के धीरे धीरे करके करीब 10 यार्ड दूर पेड़ से एक चट्टान के नीचे छिपी रही। और जैसे ही वो महिला पेड़ से नीचे उतरी उनको पेड़ों से पकड़ लिया। उस जगह पे कुछ ब्लड के निशान थे और साथ ही कुछ दूर उन ब्लड के निशान को फॉलो करते हुए जब हम कुछ दूर नाले के अंदर गए तो हमें उन महिला की कुछ हड्डियां और कुछ शरीर का बॉडी पार्ट्स हमें मिले। तो हमने उनको एक कपड़े में समेटा जैसा कि गांव के महिला के परिजनों ने आग्रह किया था कि हिंदू संस्कृति के हिसाब से बॉडी क्रिमिनेशन बॉडी के किसी पार्ट के साथ ही हो सकता है। तो हमने उनको एक कपड़े में लपेट के वापस लिया है। तो इस तरह से ख़त्म होता है ये वाला पार्ट। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। गुड बाय।